अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सदावर है जो रहमान और रहीम है। आइए हम आज पहले कुरान मजीद अल्लाह के कलाम से इंशाअल्लाह सूरह अनाम से शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको ऐसी चीज़ सुनाने वाली हूँ, उन मुशरिक और काफिर का ज़िक्र है जो अल्लाह की आयतों को मानते नहीं हैं और उसमें रद्द बदल करते हैं। अगर आप उनके सामने आयतें सुनाते हैं तब भी वो अपनी ही मंतिक लगाते हैं और अल्लाह का कलाम को मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुर्शिद और अपने जो भी बड़े हैं, हाँ एंसेस्टर्स है, इनके बाप दादा है और इनके आला हज़रत है, उनकी बात जो पत्थर की लकीर होती है वही मानते हैं। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान ये कभी माने है ना मानेंगे, क्योंकि ये है इब्लीस, शैतान मरदूद मलून है, ये खुला शैतान है जो एक अल्लाह की तौहीद से नफ़रत करता है। तो सूरह अनाम की आखिरी आयतें हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगी जिसको देखकर आप वाक़तन आपकी ज़बान से, मुँह से बद्दुआ निकलेगी उन खबीसों के लिए। सुनिए, पहले ये सुन लीजिए। जो लोग शिर्क करते हैं वो कहेंगे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम शिर्क न करते और न हमारे बाप दादा शिर्क करते और न हम किसी चीज को हराम ठहराते। इसी तरह उन लोगों ने तकजीब की थी जो इनसे पहले थे, यहाँ तक कि हमारे अजाब का मजा चख कर रहे। कह दो, क्या तुम्हारे पास कोई सनद है? अगर है तो उसे हमारे सामने लाओ। तुम लोग तो बस गुमान के पीछे चलते और अटकल के तीर चलाते हो। कह दो कि अल्लाह ही की हुज्जत गालिब है, फिर अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। कहो कि अपने गवाहों को लाओ जो बताएं कि अल्लाह ने ये चीजें हराम की हैं। फिर अगर वो आकर गवाही दें तो तुम उनके साथ गवाही न देना और न उनकी ख्वाहिशों की पैरवी करना जो हमारी आयतों को झुठलाते हैं और जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते और बुतों को अपने परवरदिगार के बराबर ठहराते हैं। कहो कि लोगों, आओ मैं तुम्हें वो चीजें पढ़कर सुनाऊं जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम पर हराम कर दी हैं। उनकी निस्बत उसने इस तरह इरशाद फरमाया है कि किसी चीज को अल्लाह का शरीक न बनाना और माँ बाप से बदसलूकी न करना, बल्कि हुस्न सुलूक करते रहना और नादारी के अंदेशे से अपनी औलाद को कत्ल न करना, क्योंकि तुमको और उनको हम ही रिस्क देते हैं। और बेहयाई के काम जाहिर हो या पोशीदा उनके पास न फटकना और किसी शख्स को जिसके कत्ल को अल्लाह ने हराम कर दिया है कत्ल न करना, मगर जायज तौर पर, यानी जिसका शरीयत हुक्म दे। इन बातों की वो तुम्हें ताकीद करता है ताकि तुम समझो। और यतीम के माल के पास भी न जाना, मगर हम किसी को जिम्मेदार नहीं बनाते मगर उसकी ताकत के मुताबिक। और जब किसी की निस्बत कोई बात कहो तो इंसाफ से कहो, गो कि वो तुम्हारा रिश्तेदार ही हो। और अल्लाह के अहद को पूरा करो। इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम नसीहत कबूल करो। और ये कि मेरा सीधा रास्ता यही है तो तुम इसी पर चलना और दूसरे रास्तों पर न चलना कि उन पर चलकर अल्लाह के रास्ते से अलग हो जाओगे। इन बातों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है ताकि तुम परहेजगार बनो। हाँ, फिर सुन लो कि हमने मूसा को किताब इनायत की थी ताकि हम लोग अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने का यकीन करें। और इसलिए उतारी है कि तुम यूं ना कहो कि हमसे पहले दो ही गिरोहों पर, सो अब तो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से दलील और हिदायत और रहमत आ गई है। तो उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की आयतों की तकजीब करे और उनसे लोगों को फेरे। जो लोग हमारी आयतों से फेरते हैं उस फेरने के सबब हम उनको बुरे अजाब की सजा देंगे। ये इसके सिवा और किस बात के मुंतजिर हैं कि इनके पास फरिश्ते आए या खुद तुम्हारा परवरदिगार आए या तुम्हारे परवरदिगार की कोई खास निशानी आ जाए। जिस रोज तुम्हारे परवरदिगार की खास निशानी आ जाएगी तो जो शख्स पहले ईमान नहीं लाया होगा उस वक्त उसे ईमान लाना कुछ फायदा नहीं देगा, या जिसने अपने ईमान की हालत में नेक अमल नहीं किए होंगे तो
تو गुनाहों से तौबा करना मुफीद न होगा। ए पैगंबर, इनसे कह दो कि तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। जिन लोगों ने अपने दीन के हिस्से बखरे कर लिए और खुद भी कई कई फिरके हो गए, उनसे तुमको कुछ काम नहीं, उनका काम अल्लाह के हवाले। फिर जो कुछ वो करते रहे हैं वो उनको सब बताएगा। जो कोई अल्लाह के हुजूर नेकी लेकर आएगा तो उसको वैसी 10 नेकियां मिलेंगी, और जो बुराई लाएगा तो उसे सजा उस जैसी ही मिलेगी, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कह दो कि मुझे मेरे परवरदिगार ने सीधा रास्ता दिखा दिया है, यानी दीन सही, तरीका इब्राहिम का, जो एक अल्लाह ही के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। ये भी कह दो कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं, और मुझको इसी बात का हुक्म मिला है और मैं सबसे अव्वल फर्माबरदार हूँ। कहो, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और आका तलाश करूं, जबकि वही तो हर चीज का मालिक है। और जो कोई बुरा काम करता है तो उसका जरर उसी को होता है, और कोई शख्स किसी दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुम सबको अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाना है, तो जिन जिन बातों में तुम इख्तिलाफ किया करते थे वो तुमको बताएगा। और वही तो है जिसने जमीन में तुमको अपना नाइब बनाया और एक के दूसरे पर दर्जे बुलंद किए, ताकि जो कुछ उसने तुम्हें बख्शा है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। हाँ, देखिए आप ये सूरह अनाम में आप सुने हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल गई है कि जिस तरीके से ये लोग बताते हैं गुमराह क़ायद, ख़ास तौर पे बरेलवी तख़वा, ये दीन और इस्लाम में नहीं है लोग, इनका कुछ अलग मज़हब है, और वो एक दिन इंशाल्लाह प्रूफ हो जाएगा और खुल के लोग सामने आ रहे हैं अब इनकी हरकतों की वजह से। देखिए आप यहाँ पर एक बात तो ये साबित हो गई है कि जिस तरीके से ये चिल्ला के बोलते हैं कि अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, इतने तक़वा परस्त वली अल्लाह को ये बदनाम करते हैं कि वो सारे मुरीदों की छुट्टी करा देंगे, मतलब बख्शा देंगे अल्लाह ताला से। तो अल्लाह ताला इसमें फरमाता है कि अगर एक नेकी भी लेके आएंगे तो उसका भी सवाब मिलेगा, और अगर आपकी बुराई है तो उसका भी आपको अज़ाब मिलेगा। कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है, ये साफ़ अल्लाह ताला ने फरमा दिया है। और मुशरिक लोग जो जिसके सामने आयतें पेश की जाती है, ऐसे ऐसे संगदिल लोग हैं, तो वो मुसलमान कहीं से नहीं है, वो है मुशरिक काफिर। आपको एक बात बताऊं मैं, अगर जो कभी अल्लाह पर कलीमा नहीं पढ़ा है, उस जैसे काफिर को अगर आप वो कलीमा पढ़ता है तो बखूबी माशाल्लाह माशाल्लाह दीन और इस्लाम पर सही तरीके से वो चलता है। क्यों कि काफ़ी सारे माबूदों को छोड़कर आता है, काफ़ी सारे भगवानों को छोड़कर आता है। लेकिन मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान करते हैं, कहते हैं ये बरेलवी और ये जितने भी गुमराह अक़ायद के लोग हैं, ये मुसलमान किस बुनियाद पे मुसलमान कहते हैं? जो इन्होंने जगह जगह अपना खुदा बनाया, अपना रब बनाया है, हाँ, इलाह बनाया है, अपना अल्लाह बना कर रखे हैं। ये कई कई छोटी छोटी आप मज़ारात देखेंगे ना, वहाँ पर ये इलाह बना लेते हैं। जी हाँ, जबकि मुर्दे सुनते नहीं। इंशाल्लाह एक वीडियो में ज़रूर, नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे ज़रूर इंशाल्लाह, कि मुर्दे सुनते नहीं, उसकी ऐसी ऐसी दलाइल है कुरान मजीद से और हदीस से। अरे ये पाखंडी लोग, झूठे लोग, इनको क्या मालूम है दीन और इस्लाम? वो हदीस का हवाला देते हैं तो एक टुकड़ा देते हैं। अगर इनको हम अगर साबित कर दें कि ये चीज़ हमेशा के लिए नहीं है, एक वक्त है, उसी वक्त पे अल्लाह जब चाहा जिसको चाहा सुना दिया, मगर नहीं, इनकी अकड़ इतनी होती है कि ये बोलते हैं कि नहीं, आदम अलैहिस्सलाम को अगर सजदे का हुक्म दिया अल्लाह ताला तो अभी तक हम सजदा करेंगे। हाँ, हम सबको सजदा करेंगे। झुकने का इतना शौक़ है इनको, जी, रब बनाने का इतना शौक़ है। और एक अल्लाह की अगर आप बात करेंगे ना तो आप दुश्मन हो जाएंगे। जी हाँ, आपको राखी सावंत बोलेंगे और आपको गंदगी का नाम लेंगे। आपसे इतनी दुश्मनी है इनको। क्यों? पर्सनल नहीं है, वो मुझे जानते नहीं ना, वो मुझे जानते नहीं, पर्सनल क्या होगा। अगर मुझे कुछ बात पे अल्लाह की तौहीद, अल्लाह के, अगर अल्लाह के साथ गद्दारी करते हैं, दीन और इस्लाम को अगर तहस नहस कर रहे हैं, तो अगर वो हमारा जज्बा है ईमान वालों का, तो वो बखूबी अल्लाह के लिए दुश्मनी कर रहे हैं। ये लोग किसके लिए वो दुश्मनी कर रहे हैं मालूम है आपको? ये लोग
मखलूक के लिए दुश्मनी कर रहे हैं। उसमें से तो इतने मुत्तकी परहेज़गार जो गुज़रे हैं वली अल्लाह, उनको बदनाम करते हैं। ये पत्ते खिला रहे हैं, ये उनको नंगे मादरजात कर देते हैं, ये उनको घास वास जिस्म पे जो है ना पत्ते वो नंगा कर दे रहे हैं इनको। हाँ, वली अल्लाह के ये दुश्मन है, ये शैतान इबलीस है। ये आप ये वली अल्लाह के है समझ रहे नहीं आप वली अल्लाह। अच्छा, अल्लाह की बात है तो तब भी ये बर्दाश्त नहीं होगा इनको। अब वली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बात पे तो रहते ही नहीं है लोग, कोई एक बात पे नहीं है, ये पूरी नाफरमानी है। इतात अल्लाह की भी नहीं करते, इतात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं करते। इतात किसकी करते हैं? ये जिसको माबूद बनाते हैं। जी हाँ, चंद पाखंडी लोग हैं ना, बस उन्हीं के नक्शे कदम पे। और इनको पाखंडी लोग बोल दिए हैं कि नहीं नहीं, आप तुम कुछ भी करो, तुम रेप करो, तुम चोरी करो, तुम डाका डालो, तुम कुछ भी करो, तुम जन्नत में जाने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे मुर्शिद बोल दिए। वो तुमको पकड़ेंगे और लेके जाएंगे। ये ऐसे उनको सिखा के छोड़े हैं। तो ये बददिमाग लोग हैं ना, इनको तो दिमाग ही नहीं है। जबकि अल्लाह ताला खुले आयत में फरमाता है कि कोई किसी का बोझ उठाने वाला नहीं है, वहाँ पर मालूमात नहीं है। और जाहिल अपाहिज लोग, देखो दिमाग से अपाहिज है वो, जो बोलते हैं वो सुन लेते हैं। अरे ख़ुद तहक़ीक़ात करो ना। अब अगर मैं अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की अगर मैं सीरीज़ इंशाल्लाह स्टार्ट की हूँ मैं, तो वो बता रहे हूँ, तो वो भी उनको बर्दाश्त नहीं होता है। ना अल्लाह की बात बर्दाश्त होती है, ना नबी करीम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात बर्दाश्त होती है, ना औलिया इकराम की बात बर्दाश्त होती है। इनको किसी की भी बात बर्दाश्त नहीं होती है। ये है मुशरिक। ये दीन इस्लाम में आए हैं दीन इस्लाम को तबाह करने के लिए। आप लोग समझो और इनका इस तरीक़े से बाइकआउट करें आप कि ये गंदे लोग हैं। ये इतनी गंदगी है, मैं सेकंड वीडियो में आपको दिखाऊंगी, फ़ोन पर दिखा के मैं बताऊंगी कि इनकी असलियत क्या है, ये है क्या, ये लोग कौन हैं, ये बहरूपिये है, दीन इस्लाम को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये उन लोगों के लिए ये आयतें जो सुनाई हूँ मैं, ये मुशरिक लोगों के लिए है, और जो आयतों पर कुफ्र करते हैं, सुनने के बाद भी मानते नहीं हैं, उन्हीं लोगों के लिए सूरह अनाम की मैंने आयतें सुनाई है आपको। आप इस वीडियो को देखें और आगे शेयर करें, और डरे मत आप, अल्लाह के लिए आवाज़ उठाइए, तौहीद के लिए डट के रहिए, और इनका मुंह काला होगा, बहुत बुरी मौत मरेंगे। जी हाँ, हमारे सामने नहीं आ सकते हैं, ईमान वालों के सामने नहीं आ सकते हैं, औकात नहीं है। चलिए, दुआओं की गुजारिश, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।